तो हेलो गाइस, आज हम फिर से एक नई वीडियो में आ गए हैं। आज चैत्र मास की नवरात्रि का पहला दिन है। इस नवरात्रि के पहले दिन के बारे में आप आपको कुछ बताना चाहते हैं। मित्रों नमस्कार। आप लोगों को ढेर सारा, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम मेरा। आज चैत्र मास की पहली नवरात्रि है। इस दिन शैलपुत्री की पूजा होती है। और अब मेरे तो रोज 9 दिन के व्रत रहेंगे। फिर एक नवरात्रि गली हुई है। आज हमारा संवत्सर प्रतिपदा है। हमारा पहाड़ वालों का नया साल। गाँव में नया साल लगता है। आज से नया साल के आप लोगों को नए साल की भी बहुत बहुत बधाई। ये शैलपुत्री को सफ़ेद रंग का फूल चढ़ता है। और इनको सफ़ेद रसगुल्ले के भोग लगते हैं। और सफ़ेद रसगुल्ले सफेद सफ़ेद रंग के, हाँ, के 2 किस्म के होते हैं ना, काले भी होते हैं। सफेद रंग के रसगुल्ले और बर्फी की इनको भोग लगता है। सफ़ेद बर्फी की भोग लगती है इनको आज। और इनकी शैलपुत्री की पूजा होती है। बहुत व्रत रहेंगे, 9 दिन तक व्रत रहेंगे। एक नवरात्रि गल गई कह रहे हैं, 8 दिन होंगे। फिर अब मैं तो बुढ़िया हो गई, मुझे ज़्यादा आता है नहीं, ऐसे बोलना भी नहीं आता है। अब बुढ़ी हो गई है, बच्चों ने कहा ये करो, कहो, सीखो करके थोड़ा बहुत आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़ा सीख रही हो। अरे तो अगर आज दिन भर हम इधर उधर कीर्तनों में रहे। 2 दिन जो कीर्तन थे वहाँ चले गए तो पड़ोस अड़ोस में, और टाइम ही नहीं हुआ ये ब्लॉग बनाने का। अभी आई घर है, पूजा करी, अभी ये आपसे मिल रही हूँ। नमस्कार। और अभी हमारे घर की ये कलश है। और ये एक लड्डू गोपाल है। ये लड्डू गोपाल जी हैं। और भैया ये लड्डू गोपाल को खाना खिलाने वाले, कपड़े बदलने वाली ये इंसान है। और ये वो दिया पासी करने में लगी है उसकी, हटा देते ना, हटा देते। ये हमारा मंदिर है, ये हमारी आमा है, और ये बालाजी हैं, और ये मैं हूँ। और आज पहला दिन है नवरात्रि का। और हम आमा पोते हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, मज़ा आ रहा है, थोड़ी हंसी मजाक भी हो रही है। आती नहीं हो, मेरी दादी को नहीं आता है ना कुछ, मैं ही सिखा रहा हूँ उनको। ये क्या है, ये नवरात्रि के 9 दिन, ये 9 माता का अवतार होता है। तो ये मुख्य रूप से पार्वती माता, गौरा रानी के ही 9 अवतार हैं। ये सब माता पार्वती से उत्पन्न हुए हैं। सती भी तो है इसमें। पहले है तुम्हारी शैलपुत्री। सती, हाँ, शैलपुत्री की कहानी थी तब जब माँ गौरा रानी भगवान शिव को पाने के लिए जब वो तप कर रही थी, तब उनको शैलपुत्री कहते थे, शैलपुत्री। तो तब क्या कहते हैं, पहला तब उनको अवतार माना जाता है। फिर दूसरा ब्रह्मचारिणी, जब उनको ज्ञान आ जाता है तब उनको ब्रह्मचारिणी कहते हैं। माँ शैलपुत्री की कृपा से हमेशा क्या कहते हैं, घर में धन दौलत सब आती है। वैसे सारी माँ की आती है। वो तो सब माँ से आती है। अब कल कहना पाएगी। अब क्यों कहेंगे, कल आज कहेंगे। कल क्यों कहेंगे, आज कहेंगे। अब हम ऐसी कथा लाते रहेंगे। फिर 9 के 9 दिन हम आपको माता की कथा। नाती होशियार है, बहुत होशियार है। ये पूजा पाठ में ध्यान लगा रहता है इसका। ये रामायण पढ़ता है। और ये क्या लाया था? और कुछ नहीं, रामायण पढ़ते हैं, रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा बहुत पढ़ता है। और भगवान इसको अच्छी बुद्धि दे। आजकल के उससे ये बच्चे जो ऐसे बिगड़ रहे हैं। मेरा ये नाती तो अच्छा ही है, बड़ा नाती भगवान का भक्त है। वो भी खाता पीता कुछ नहीं है। ये भी, इसको भी अच्छी मति दे भगवान। तो ये माता पार्वती के 9 के 9 रूप हैं। अभी हम कल आपको ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाएंगे।
माता के बारे में बहुत ग्रंथ है, जैसे दुर्गा सप्तमी है कि हमारी चाची जी की हमारी मंदिर में लाई है। ऐसे दुर्गा सप्तमी है, देवी भागवत पुराण है, ऐसी है। माता दुर्गा के बारे में है ये क्या हमारी माँ है। माँ सबसे बड़ी होती है। माँ शक्ति है, शक्ति से ही शिव उत्पन्न हुए, त्रिदेव शक्ति से उत्पन्न हुए, इसलिए शक्ति को सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। शक्ति की पूजा करो तो घर में बुरी आत्माएं, प्रेत, संकट सब दूर हो जाते हैं माँ की कृपा से। तो आज हमारी एक दादी है, इसने आज 9 दिन व्रत नाम होता है ना। हाँ, तो ये अनुष्ठान, ये व्रत रखना भी बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग 3 का रखते हैं, कुछ 4 का रखते हैं, पर हाँ वो 9 का रखते हैं। आमा का मैं बताता हूँ। आमा हर महीने, मतलब हर साल जितने भी व्रत है सब रखेगी वो। और व्रत का पुण्य किसको जाता है? पतिदेव को। कहाँ जाता है यार? अरे लिखा है क्या कहते हैं, नारी के उसमें आधा भाग आता है, मुख्य भाग पति के उसमें जाता है। वो तो ऊपर वाले की कृपा है बेटा, नती ऊपर वाले की कृपा है, हम क्या करें? और पतिदेव कैसे हैं? बोले वाले। अपने दिनों में तो बड़े होते हो, बहुत बात बहुत। अब हम देखते हैं, कहानी सुनते हैं, ऊपर वाले की कृपा है, तब तक जब तक है दे रखा है ऊपर वाले ने। वरना आजकल हमें जैसी कोई स्त्री मिलेगी जो अपने पति के बारे में इतना सोच लिया। क्यों नहीं मिलती है, सब मिल करती है बेटा। कहाँ इस उम्र में कोई नहीं करता, हम इस उम्र बहुत कम करते हैं। तो ऐसी माता की कृपा बनी रहे, माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। चलो बोलो शेरा वाली मैया की जय हो। तो आज का ब्लॉग इसी के साथ संपन्न होता है, अब जाते हैं, टाटा।